महिला आंचल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा, कई बार पढ़ा होगा, और महाविद्यालय विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में ये रहता ही है। महिला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन है। महिला आंचल के संदर्भ में असत्य कथन है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव को केंद्र बनाया गया है। यह गांव तेराहाट स्टेशन से 7 कोस पूर्व स्थित है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा बहती है। महिला आंचल का प्रकाशन 1954 ईस्वी में हुआ। आप क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। काफी ऐसा प्रश्न है कि इसमें एक तरीके से महिला आंचल के पूरे निचोड़ को ही रख दिया गया है। हमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। तो लगातार आप लोगों ने इसको बताने का प्रयास किया है। मैं देख रहा हूं कि अर्चना ने सबसे पहले इसमें सही जवाब मुझे उनका दिखाई दिया है, प्रीति का भी, आरती ठाकुर का भी सही जवाब आ रहा है, और कविता का। इन लोगों ने सही जवाब इसका बता दिया है कि ऑप्शन सी जो है असत्य है। और काफी जो बच्चे अगर इस प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उन्होंने महिला आंचल को काफी गंभीरता से पढ़ा है। गांव के पश्चिम कमला नदी की धारा नहीं बहती है, बल्कि पूरब बहती है। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस हो गया था कि यहाँ पर पूरब की जगह पश्चिम कर दिया गया था, तो इसलिए ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और बाकी जितने कथन दिए गए हैं वो सब क्या है, सही है, और आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से वन लाइनर प्रश्नों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। मेरीगंज नाम पड़ा है। आप जानते हैं कि महिला आंचल का जो क्षेत्र रहा है मेरीगंज, ठीक है, वो किसके नाम पर पड़ा था? ऑप्शन दिया गया, मार्टिन साहब की मेम मेरी के नाम पर, डेविड साहब की मेम मेरी के नाम पर, विलियम साहब की मेम मेरी के नाम पर, कर्जन साहब की मेम मेरी के नाम पर। तो मेरी तो वही है, बाकी जो मेल पात्र हैं उनका नाम यहाँ पर चेंज किया गया है। बहुत सारे बच्चे इसका अच्छा जवाब दिए हैं, इसलिए मैं पहला कौन दिया है इसको मैं नहीं बता पा रहा हूँ। सही जवाब है ऑप्शन ए, मार्टिन साहब की मेम मेरी के नाम पर मेरीगंज नाम पड़ा है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आप लोग पूरा धैर्य बनाकर इस पूरे प्रैक्टिस सेट को देखिए। आपको बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपका रिवीजन भी होगा, आपको लगेगा कि इस स्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे गए। अगला प्रश्न है, मेरी की मृत्यु किस रोग की वजह से हुई थी? मेरी मैम जो थी उनकी मृत्यु किस रोग से हुई थी? ऑप्शन दिया गया, हैजा, मलेरिया, कैंसर, एनीमिया। तो यहाँ पर खुरेसी ने सबसे पहले, रीमा ने भी इसका सही जवाब दिया, विकास ने दिया, शिवदीप ने बताया कि ये मलेरिया से उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि उपन्यास में मेरी मैम जो है उनका निधन हुआ मलेरिया रोग से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेरीगंज में मुख्यतः 3 दल हैं जिसमें शामिल नहीं है। तो तुरंत आपके दिमाग में महिला आंचल की कथा वस्तु आ गई होगी कि उसमें जो 3 प्रमुख दल हैं कौन कौन से हैं, और इस प्रश्न के मुताबिक कौन शामिल नहीं है ये हमें बताना है। राजपूत, कायस्थ, यादव, भूमिहार। तो उन 3 दलों में कौन शामिल नहीं है? मैं देख रहा हूं कि सबसे पहले इसका जो सही जवाब दिया वो पिंकी मिश्रा ने दिया, शिवदीप ने दिया है, और इसके बाद खुरेसी ने तो पूरा आंसर ही लिख दिया, प्रीति ने भी इसका सही जवाब दिया है, और विवेक ने भी सही जवाब। ऑप्शन डी क्या है कि भूमिहार इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो ऊपर तीनों नाम दिए गए हैं कि गांव में के जो मुख्यतः 3 दल हैं, राजपूत, कायस्थ, यादव, ये तीनों मुख्य दल के रूप में है। बाकी भूमिहार जो है इसमें शामिल नहीं। तो इसको किसी जाति विशेष के ऊपर नहीं देखना है, क्योंकि ये इस उपन्यास की विषय वस्तु ही है, तो सवाल बनना लाजिम है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि मेरीगंज में मुख्यतः 3 दल हैं, निम्नलिखित में से सही संबंध है। सही संबंधों के बारे में हमें पूछना है। ज्योति जिज्ञासी कर रहे हैं कि मेरा कमेंट्स कहाँ जा रहा है गुरुजी? आ रहा है आपका कमेंट्स, बिल्कुल आ रहा है, और आपने कई सवालों का आंसर सही दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 का हमें जवाब आप लोग दीजिए कि जो भी संबंध दिए गए कि राजपूतों के मुखिया राम कृपाल सिंह हैं, कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद हैं, यादवों के राम खिलावन हैं, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें से हमें बताना कि सही संबंध। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल दे दिया कि ये डी ऑप्शन इसका सही है, कि जितने भी यहाँ पर संबंध दिए गए हैं वो क्या है, सही है। तो आप आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए कि राजपूतों के मुखिया कौन है उपन्यास में, राम कृपाल सिंह है, और कायस्थों के विश्वनाथ प्रसाद, और यादवों के जो हैं राम खिलावन। तो यहाँ पर संबंधों को तो ध्यान में रखना है। बाकी ये पात्र के रूप में भी अगर कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि ये सब महिला आंचल से जुड़े हुए पात्र हैं। ठीक है,
लाइव क्लास है, थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरी कोशिश रहती है कि मैं धीरे धीरे पढ़ाऊँ, ठोस पढ़ाऊँ और एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, वरना आपको दोबारा रिवीजन ज़्यादा न करना पड़े। बाकी 24 घंटे बहुत पर्याप्त होते हैं, 1 ही घंटा इस चैनल पर आप सभी को देना है। तो मेरी विचारों से और मेरी बातों से आप सभी सहमत होंगे कि धीरे धीरे पढ़ें, ठोस पढ़ें और एकदम से क्लियर पढ़ें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये प्रश्न है और डीपली पूछा गया कि मेरीगंज गांव में युवकों में पढ़ने वालों की संख्या कुल कितनी है। जब आप उपन्यास पढ़ेंगे महिला आंचल, तो उसमें फणीश्वरनाथ रेणु ने बताया है कि पढ़े लिखे लोगों की संख्या उसमें कितनी है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया 15, 16, 17, 18। तो लगातार अंकों का यहाँ पर दे दिया गया है। और क्योंकि ये उपन्यास उस जमाने का लिखा गया सन 1954 ईस्वी के आसपास में और वर्तमान समय सन 2022 चला है, तो जमीन आसमान का अंतर रहा होगा साक्षरता के क्रम में। तो पढ़ने वालों की संख्या कुल कितनी थी? आप लोगों ने अपने हिसाब से इसका आंसर जरूर देना शुरू कर दिया है, लेकिन इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, 15 लोगों की संख्या थी, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है 15। अगला जो प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। कांग्रेसी कार्यकर्ता बालदेव है, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद हैं, सोशलिस्ट पार्टी कालीचरण जुड़े हुए हैं, अंबेडकरवादी हैं बावन दास। तो इसमें से हमें बताना कि सुमेलित नहीं है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि पेपर कब होने की संभावना है। जहां तक मुझे लग रहा है कि 15 जून के बाद हो सकता है, क्योंकि डेट बढ़ा दी गई है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि डिले हो जाए। बाकी आप जानते हैं कि ट्वीट के माध्यम से और नोटिफिकेशन के माध्यम से यही है कि सेकेंड वीक में होने के चांसेस हैं। और आप लोगों ने बातों में इसका बिल्कुल सही जवाब बता दिया है कि इसमें से सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑप्शन ए सुमेलित है। बालदेव जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता है, विश्वनाथ प्रसाद तहसीलदार हैं, जानते ही आप, और कालीचरण जो है सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं, और अंबेडकरवादी बावन दास नहीं है। बावन दास क्या है यहाँ पर? गांधीवादी है, ठीक है। जब भी आपसे सवाल पूछा जाए तो तुरंत आपके दिमाग में इन पात्रों का जुड़ाव जिस चीज से है जरूर आना चाहिए। हालांकि कई बार हम उपन्यासों को पढ़ते हैं लेकिन चीजें नहीं समझ में आती हैं। इस तरीके के प्रैक्टिस सेट को जब हम हल करते हैं और जब दोबारा आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो इसलिए सही जगह पर सही टाइम का उपयोग करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि प्रश्न है कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, धूल भी हैं, गुलाब भी हैं, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किस उपन्यास की भूमिका से लिया गया है? ठीक है, किस उपन्यास की भूमिका से ये लिया गया है? और आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बता दिया है। नंबर 1 किसका जवाब आया है, नाम लेना काफी कठिन है। आप लोगों ने बताया कि मैला आंचल की ये भूमिका से लिया गया। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ चुका है और जब मैं कई बार बोलता हूं तो कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि चिढ़ जाते हैं कि इनका हर प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आ रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रश्न ज्यादा बार आया है उसके बारे में मैं जरूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला प्रश्न काफी ये भी अच्छा है। पूछा जा रहा है कि मेरीगंज बिहार के किस जिले का गांव है? मेरीगंज के बारे में हम लगातार प्रश्नों में चर्चा कर रहे हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार के किस जिले का गांव है? दरभंगा, पटना, पूर्णिया, छपरा। आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब देना शुरू कर दिया है। मैं देख लेता हूं। सबसे पहले जो अर्चना ने सबसे पहले जवाब दिया है, प्रीति, पिंकी और शत्रुघ्न, आशीष कुमार, ज्योति जिज्ञांसी ने भी दिया, ठीक है। चलिए आगे भी सारे बच्चे दे रहे हैं, तो सही जवाब हो गया पूर्णिया। अगला जो प्रश्न है, ध्यान से इसको देखिए पूरा, कि मैला आंचल के डॉक्टर प्रशांत उपन्यास में उल्लिखित किस विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है? जब आप मैला आंचल पढ़ेंगे तो उसमें डॉक्टर प्रशांत का जिक्र होता है, जो कि अगर मैं मेल कैरेक्टर के बारे में बातचीत करूं, ठीक है, पुरुष पात्रों के बारे में बातचीत करूं तो प्रशांत का नाम उभर कर आता है। वो किस विश्वविद्यालय से उन्होंने पढ़ाई की है? तो इसका जो सही जवाब है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय। वहां पर हिंदू विश्वविद्यालय का नाम दिया हुआ कि इन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय से पढ़ाई की हुई है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। आप लोगों को लग रहा था कि पटना विश्वविद्यालय होगा, लेकिन नहीं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मैला आंचल के किस पात्र को
तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया है? ये प्रश्न सीजीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, तो आपको एक दृष्टि मिली होगी इस प्रश्न के माध्यम से कि जब दोबारा आप पढ़ें तो इस तरीके की चीजों को भी ध्यान में रखें। ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं कि मैला आंचल के किस पात्र को तहसीलदार का रोटिया गवाह कहा गया? ऑप्शन दिया गया है सुमिरत दास, कालीचरण, बालदेव, राम कृपाल सिंह। तो किसको कहा गया है? कई बच्चे कह रहे हैं कि नहीं पता है, तो प्रैक्टिस सेट इसीलिए आप सभी को कराया जा रहा है कि चीजें मालूम हो। चलिए ठीक है, आप लोगों ने प्रयास किया। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सुमिरत दास को कहा गया है तहसीलदार का रोटिया गवाह। इसको अपने नोटबुक पर बिल्कुल आप लोग ध्यान में रख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है कि मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र कौन सा है? मैला आंचल अगर अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसको तुरंत आप बताएंगे। ये भी प्रश्न आपको सीजीपीएससी छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में आ चुका है कि मैला आंचल का सर्वाधिक अकर्मक पात्र कौन सा है। ऑप्शन दिया गया प्रशांत, बालदेव, बावन दास, लक्ष्मी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, सारे बच्चे अपने हिसाब से दे रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बालदेव को सर्वाधिक अकर्मक पात्र के रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 31 का। अगला प्रश्न है मैला आंचल में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? मैला आंचल उपन्यास में वर्णित कौन सी घटना प्रतीकात्मक है? वस्त्रहीन खड़ी लक्ष्मी का रोना, बावन दास की हत्या होना, बालदेव का महंत बन जाना, नागा बाबा को पीटा जाना। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी घटना जो है कि प्रतीकात्मक रूप में ली गई है, प्रतीकार्थ के रूप में ली गई है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी, बावन दास की हत्या होना क्या है? प्रतीकात्मक रूप में है। ठीक है, भाई यूट्यूब पे मैं आया हूँ वीडियो हटाने के लिए तो नहीं, आप लोगों की सेवा करने के लिए ही आया हूँ, तो ये वीडियो रहेंगी, हमेशा के लिए रहेंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि बावन दास ने बावन, यहाँ पर उसका शॉर्ट नेम लिखा लिखा हुआ है कि बावन ने दो आजाद देशों की, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को बस दो डेग में ही नाप लिया। मैला आंचल के उपरोक्त कथन में किसकी अभिव्यक्ति नहीं हुई है? यहाँ पर सवाल थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है और देखकर इसका सॉल्व करना है कि बावन ने दो आजाद देशों के, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को बस दो डेग में ही नाप लिया। डेग को यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग यहाँ पर कर लिया गया है, डग को डेग लिखा गया है, उपन्यास में भी इसी टाइप से है। तो पूछा जा रहा है कि मैला आंचल के उपयुक्त कथन में किसकी अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन दिया गया है विडंबना, व्यंग, क्षोभ, विनोद। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, विनोद की अभिव्यक्ति इसमें नहीं हुई है। और बाकी जो ऊपर के तीनों ऑप्शन है वो क्या है? इसकी अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या माना है? फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या माना है? पिछड़े गांव का प्रतीक, राजनीति का अखाड़ा, जातिगत विद्वेष का केंद्र, धार्मिक पाखंड की भूमि। तो क्या माना है इसका? मैं देखता हूं कि सही जवाब कौन दिया है। 34 का, क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब मैं देख रहा हूं कि रेखा ने सबसे पहले, कुरैशी ने भी सबसे पहले जवाब दिया है, बाकी अन्य बच्चे भी इसका सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है पिछड़े गांव का प्रतीक के रूप में माना है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है कि रेणु ने मैला आंचल की भूमिका में मेरीगंज को क्या माना है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मैला आंचल में प्रशांत शरत बापू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? मैला आंचल में प्रशांत शरत बाबू ने उपन्यासों की नारी किसे कहा है? ऑप्शन दिया गया है कमला, स्नेहमयी, मंगला, ममता। क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, ममता कहा है, उपन्यासों की नारी को ममता कहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने
पढ़ा होगा अगर मैला आंचल तो जरूर इस पात्र को ध्यान में रखा होगा। इसके आंसर को मैं वेट करता हूँ, देखता हूँ कि कौन सबसे पहले इसका सही जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 36 का कि मैला आंचल में कौन सा पात्र हमेशा सुपारी चबाता रहता है। ऑप्शन दिया गया प्रशांत, भगवान भगत, कालीचरण, बालदेव। तो इसका जो सही जवाब है कि सुपारी कौन चबाता है, ठीक है, इसका सही जवाब खुरेसी ने दिया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, भगवान भगत, जो कि हमेशा सुपारी चबाता रहता है। और ये प्रश्न आपको सीजीपीएससी के एग्जाम में आ चुका है। तो आप देख रहे हैं कि परीक्षाओं में किस तरीके से प्रश्न बड़े सूक्ष्म दृष्टिकोण से पूछ लिए जाते हैं, और जब हम परीक्षाओं में जाते हैं और देखते हैं कि हमने तो इस दृष्टिकोण से पढ़ाई की ही नहीं थी, ठीक है। तो बिल्कुल ये प्रैक्टिस सेट आपको यूजीसी नेट के दृष्टिकोण से तो तैयार कर ही रहा है, मानसिक तौर पर अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी तैयारी करवा रहा है। तो यहाँ पर कई बच्चे कालीचरण दे रहे हैं, ज्योति इसका सही जवाब है, भगवान भगत जो है वो हमेशा सुपारी चबाता रहता है, ठीक है। निबंध की क्लास मेरी कंप्लीट हो गई है, आप सब्जेक्टिव तौर पर भी ऑब्जेक्टिव तौर पर भी, ठीक है। उपन्यास के कुछ पार्ट बचे हुए हैं और नाटक के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, तो उन पर मैं बातचीत करूंगा। अगला जो प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते हैं। मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत किस विषय पर शोध करना चाहते हैं। ऑप्शन दिया गया हैजा, मलेरिया, कैंसर, एनीमिया। तो किस पे ये शोध करना चाहते हैं। तो कई बच्चों ने इसका बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, इसका सही जवाब है मलेरिया पर वो शोध करना चाहते हैं। जब उपन्यास पढ़ेंगे तो मलेरिया और कालरा इन दोनों का वहां पर जिक्र किया गया है कि इस पे वो रिसर्च करना चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत और कमली एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कमली किस रोग की वजह से बेहोश हो जाया करती है, ठीक है। किस रोग से वो बार बार बेहोश हो जाया करती है। ऑप्शन दिया गया मिर्गी, मलेरिया, हिस्टीरिया, एनीमिया। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब दिया कि उसको हिस्टीरिया की वजह से बार बार बेहोशी आ जाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं। ये जो कथन है कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया बामन दास, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत, कमली। तो गरीबी और जहालत इस रोग के दो कीटाणु हैं, किसका ये कहना है। तो सही जवाब यहाँ पर 39 का तुलसी देवांगन ने सबसे पहले दिया है, फिर रेखा, आरती, प्रीति बच्चों ने देना शुरू किया, शत्रुघ्न, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रशांत का ये कोटेशन है। ज्योति ने भी दिया है। चलिए आगे बात करते हैं। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है। दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, किसका कथन है। वास ये जो निवास शब्द शब्द बना हुआ है उसके लिए है। कई बार वास सब वॉशिंग सफाई के लिए प्रयुक्त हो जाता है, आजकल अंग्रेजी का दौर ज्यादा चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि दिल वह मंदिर है जिसमें आदमी के अंदर का देवता वास करता है, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया बामन दास, कालीचरण, डॉक्टर प्रशांत, कमली। तो इसका भी सही जवाब आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया है कि ऑप्शन सी, डॉक्टर प्रशांत का ही ये कथन है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैं प्यार की खेती करना चाहता हूं, आंसू से भीगी हुई धरती पर प्यार के पौधे लहराएंगे, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले, किसका कथन है। ऑप्शन दिया गया है बावन दास, विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत, कमली। कमली को कई जगह कमला भी लिखा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये प्रमुख नायिका के रूप में है, पात्र स्त्री पात्रों में देखा जाए तो ये जो कोटेशन है आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब बताया कि डॉक्टर प्रशांत इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, इसमें जमींदार हैं, सेठ लोग हैं और पासंग मारने के लिए थोड़ा किसान मजदूरों को भी मेंबर बना लिया जाता है, किसका कथन है। बावन दास, विश्वनाथ, डॉक्टर प्रशांत, बालदेव।
तो 1954 का ये उपन्यास लिखा गया है, तो कम से कम 7-8 साल पहले का जो भी पृष्ठभूमि रही होगी उसको आधार बनाकर लिखा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, बालदेव इस कथन को कहता है। अगला प्रश्न है, प्यारे भाइयों आप लोग जी आंदोलन किए हैं वह, यहाँ पर जो होना चाहिए, आप लोग जो आंदोलन किए हैं वह अच्छा नहीं, अपना कान देखे बिना कौवा के पीछे दौड़ना अच्छा नहीं, इसका कथन बावन दास, बालदेव, डॉक्टर प्रशांत, वासुदेव। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही जवाब है वो है, सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, बालदेव। महिला आंचल के मुख्य पात्र को लेकर काफी डिबेट रहा है आलोचकों में। कुछ लोगों ने कहा कि इसका नायक महिला आंचल ही है। ठीक है, तो अलग अलग आलोचकों के अलग अलग दृष्टिकोण रहे हैं, लेकिन जब पात्रों के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें प्रशांत और कमली का नाम सबसे पहले आएगा और बाकी जो उसके पात्र हैं सहायक के रूप में। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी चीजों को देखना है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता, डॉक्टर तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं, इसका कथन है। ये कथन काफी अर्थ प्रदान करने वाला है कि कोई रिसर्च कभी असफल नहीं होता, डॉक्टर तुमने कम से कम मिट्टी को तो पहचाना है, मिट्टी और मनुष्य से मोहब्बत छोटी बात नहीं, किसका कथन है? ऑप्शन है विश्वनाथ, बालदेव, ममता, कमली। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही जवाब है, इसको देखकर आप लोग इसका सही जवाब दीजिए। अभी तक जो मुझे सही जवाब यहाँ पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 44 का, वो रेखा ने अभी तक दिया है, फिर रितु चौहान का आ रहा है। ये कोटेशन है ममता। आप जानते हैं कि कमली के साथ साथ प्रशांत ममता से भी उनका परिचय है, तो ये दो पात्र यहाँ पर हैं जो पढ़ी लिखी में आ जाती हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल में नई चीज है लोक संस्कृति का वर्णन, लोक गीतों लोक नृत्यों के वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है, किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया है नामवर सिंह, गोपाल राय, नगेंद्र, रामविलास शर्मा। तो ये जो कोटेशन है कि लोक संस्कृति का वर्णन है महिला आंचल में, किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा ने इस बात को कहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है।